and the 17 number is machinery. $20,000 was purchased on 1st January 2017. The provision for depreciation of machinery account at 31st December 2018 showed the following entries. Provision for depreciation of machinery account, and the opening balance of provision for depreciation is 4,000 on 1st January 2018, and the depreciation during the year is income statement. The depreciation of current year is 3,200, and on 31st December 2018. Which statement is not correct? These are four statements: A, B, and C, and D. The B option is not correct because the balance of the provision for depreciation of machinery account is transferred to the machinery account. This is not transferred to the machinery account. This is transferred to the income statement of the current year. And the 18 number is Joseph depreciates his fixtures by 20% per annum using the straight line method. A full year depreciation is charged in the year of purchase. During the year, repairs to fixtures $400 were debited to the fixture account. रिपेयर्स को उसने फिक्सचर अकाउंट में डाल दिया, मीन्स के कैपिटलाइज कर दिया उसको 400 रिपेयर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को. व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर? इसको कैसे करेक्ट करेंगे? ये इफ़ेक्ट जो करेक्ट करेंगे इसका कहाँ पे इफ़ेक्ट जाएगा? इफ़ेक्ट ऑन बुक वैल्यू ऑफ द फिक्सचर, इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर. इन दोनों में कैसे इफ़ेक्ट जाएगा? बुक वैल्यू में जो जाएगा फिक्सचर्स की, ए पार्ट इज़ करेक्ट, decrease 320, and profit for the year will be also decreased by $320. How? Because when we charge depreciation 20% of the year, if the 20% of 400 will be 80, और 80 पहले ही चार्ज हो जाएंगे इसमें से बुक वैल्यू में, क्योंकि पहले ही वो उसमें चले जाएंगे 320 जो डेप्रिसिएट कर दिए जाएंगे उसमें से, चूँकि कैपिटलाइज कर दिया गया था और हम जो टोटल बुक वैल्यू है इसकी फिक्सचर्स की उसको डेप्रिसिएट करेंगे जब, तो उसमें से 400 में से 20% जो होगा 80 होगा, 80 इसमें से पहले लेस हो जाएंगे, तो देन हम नेट बुक वैल्यू इसकी डिक्रीज़ करेंगे 320, क्योंकि 80 पहले ही उसमें से एक्सपेंस में जा चुका है. अब डिक्रीज़ के नेट बुक वैल्यू करेंगे 320 से. और इफ़ेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, और क्योंकि अब एक्सपेंस में चार्ज करेंगे ये 320 जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सपेंस में. जब एक्सपेंस होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा एक्सपेंस इंक्रीज़ होने की वजह से. 320 से प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा 320 से. एंड नेक्स्ट इज विच आइटम वुड नॉट अपीयर इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट? इनमें से कौन सी जो ऑप्शन होगी जो कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में चार्ज नहीं की जाएगी, अपीयर की जाएगी? इसमें से फर्स्ट वन होगा ए ऑप्शन, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड जो है चार्ज किया जाता है, जो अपीयर होता है परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ना कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में. सो ए ऑप्शन विल बी correct. This will not appear in the sales ledger. This will appear in the purchases ledger control account. Carlos is preparing his sales ledger control account. Carlos ने sales ledger control account बनाया. Where will he obtain information about contra entries? वो contra entry की information कहाँ से लेगा? The B option is correct from जर्नल में से वो ये इंफॉर्मेशन लेगा कॉन्ट्रा एंट्रीज की. एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग हर इनकम स्टेटमेंट, इमा फाउंड दैट, इमा ने प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट की
उसके बाद उसको पता चला फर्स्ट वन अ बैड डेट $1500 शुड हैव बीन रिटन ऑफ, कि उसको करना चाहिए थे $1500 उसको बैड डेट करने थे। एंड सेकंड नंबर नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर रेंट प्रीपेड बाय हर ऑफ $2800। ये दो उसकी एडजस्टमेंट रहेगी, एक तो बैड डेट्स उसने करने थे, एक एडजस्टमेंट रहेगी प्रीपेड एक्सपेंस की। द ड्राफ्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज $35,000। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स। अब इन एडजस्टमेंट्स को करके हम जो ड्राफ्टेड प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट 36,300। हाउ you can see this working of drafted profit. The initial profit is 35,000. We will deduct bad debts from the profit because this is an expense and it will be deducted from the profit. It will decrease the profit. When we will deduct bad debts from the drafted profit, we will get 33,500 and add prepaid rent. This is prepaid expense, rent expense. Prepaid rent, prepaid expenses. We will deduct prepaid expenses. We will deduct prepaid expenses from the total expenses. Like in prepaid एक्सपेंस को हम रेंट एक्सपेंस में से लेस करेंगे, क्योंकि प्रीपेड रेंट जो है ना नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर के लिए ये होता है, क्योंकि ये अगर प्रीपेड हो तो देन दिस इज़ नॉट मैच विद द करंट पर्टिकुलर पीरियड, दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड। तो हम इसको लेस करेंगे क्योंकि ये प्रीपेड है, ये नेक्स्ट पीरियड के लिए है, तो इसको हम इसमें से इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, क्योंकि हमने इसको एज अ एक्सपेंस उसमें से लेस कर दिया हुआ। अब हम दोबारा इसमें ऐड करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। 2800 विल बी एडेड इन द प्रॉफिट विच हैव वी ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। 33,500 प्लस 2,800, 36,300 will be correct option, that is C option. And next is 22 number. The following balance were extracted from the Sabina's books on 31st December, and this is the following balances. This is non-current assets are 65,000, current assets are 13,000, current liabilities are 9,000 and non-current liabilities are 7,000. What was the capital employed? Capital employed क्या होगा जी? C option will be correct 69,000. How? Because capital employed is equal to total assets less current liabilities. अगर हम टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें, we will find the capital employed. Then 65,000 plus 13,000, these are total assets, non-current plus current assets less current liabilities, we will get the 69,000, which is correct option C. And Sarah and Fatima are in partnership. Sarah is entitled to a partnership salary of 30,000 per annum, and the balance of the profit is shared equally. The profit for the year was $180,000. What was Sarah's total income from the business? The correct option is C, 105,000, 105,000. How? We will see in the next slide. Profit for the year 180,000. Salary, Sarah's salary is 30,000, and remaining profit will be 150,000. This will be shared equally between two partners. 150,000 divided by 2 is 75,000
dollar will be per person's share. Sarah's share of the profit 75,000 plus Sarah's salaries is 30,000. Sarah's total income will be $105,000.